नमस्कार, मैं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं कांगड़ा एक्सप्रेस। तो आज हम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो जिसके लिए मैं भी काफ़ी दिनों से मतलब कि पीछे पड़ा हुआ था भाई जी के साथ। तो आज मेरे को मौका मिला इनके साथ इंटरव्यू करने का, तो बाकी हम इनसे ही बात करेंगे। तो सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम आर्यन है हाँ जी। और फ़िलहाल मैं वर्किंग हूँ चंडीगढ़ में। नंबर ऑफ़ ग्रुप कॉलेजेस हैं मेरे पास, जहाँ पे मैं हेड काउंसलर की पोस्ट पे हूँ। हाँ जी। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताना भूल गया था कि भाई की जो इंट्रोडक्शन है, मेन इनका जो काम है, ये हमारे चंडीगढ़ में नंबर ऑफ़ जो पहले जो हमारे कॉलेज होते हैं, नंबर ऑफ़ 1 जो कॉलेज हैं चंडीगढ़ में, तो उनमें ये काउंसलर रह चुके हैं। चंडीगढ़ में भी रह चुके हैं, अमृतसर में भी रह चुके हैं और अभी फ़िलहाल हमारे हिमाचल में भी ये काम कर रहे हैं। तो इनसे हमारा इंटरव्यू करने का यही मेन मुद्दा है कि जैसे ये चंडीगढ़ में भी काम कर रहे हैं, ये पंजाब में भी काम कर रहा है, हिमाचल में भी काम कर रहे हैं। तो बस मेरा ये था कि जैसे हमारी यंग यूथ है जो अभी स्टडी बेस पे काम कर रही है, तो बस मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कि हमारे पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, तो यहाँ के स्टूडेंट्स ना बहुत ही अंतर है, मतलब एक स्टडी बेस में, एक जॉब के इसमें। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप चंडीगढ़ में भी आप स्टडी करवा चुके हो, काउंसलर रह चुके हो आप, तो मतलब कि वैसे जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मतलब कि एक जैसे उनकी स्टडी कंप्लीट होती है जी। तो उनको मतलब कि जल्द से जल्द उनको जॉब मिल जाती है, तो उसका क्या रीज़न है? बेसिकली जो हमारे हिमाचल में कॉलेजेस हैं, जैसे अगर मैं लोकल कॉलेजेस की बात करूँ या गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं ना, तो वहाँ पे मेन डिफरेंस ये पड़ जाता है कि ऑप्शंस नहीं है ना। ऑप्शंस इन दी सेंस कि यहाँ पे बच्चा अगर अपनी मेडिकल नॉन मेडिकल की फील्ड से बीएससी करता है उसके बाद, है ना, तो वो होती है एक टाइप से नॉर्मल बीएससी। उसके बाद आपका बेसिकली एक ही स्कोप बचता है, वो होता है टीचिंग लाइन का, है ना। टीचिंग लाइन का अब जबकि आप बाहर जाते हो तो बाहर बीएससी में ही आपको बहुत सारे नंबर ऑफ़ फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि मोस्ट ऑफ द फेमस जो है वो पैरामेडिकल का है, बीएससी पैरामेडिकल। बीएससी पैरामेडिकल की मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं तो मेरा फ्रेंड है, उसने इधर से ही कांगड़ा से ही करी थी बीएससी अपनी कंप्लीट केमिस्ट्री में। काफ़ी अच्छे मार्क्स थे उसके, बट एक साल उसने वेट करा, उसको जॉब नहीं मिली। उसके बाद उसने हमारे कॉन्टैक्ट के थ्रू खालसा कॉलेज से अपनी बीएससी इन पैरामेडिकल करी, लैब टेक्नीशियन में। उसकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हुई टांडा मेडिकल कॉलेज में, कृष्णा लैब में, और अभी फ़िलहाल वो वर्किंग है जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में। मे बी आप भी जानते होंगे उनको, है ना। तो उनकी जो पीछे की ग्रेजुएशन थी, जो उन्होंने बीएससी करी, वो एक टाइप से बिल्कुल ही 3 साल उनके वेस्ट हो गए। बट अभी जो उन्होंने 3 साल बाद अपनी पैरामेडिकल में बीएससी करी, तो अभी वो वर्किंग में है, अच्छा कमा रहे हैं। बस यही एक है कि वहाँ के बच्चों को इंटर्नशिप साथ में मिल जाती हैं और उनको अपना मतलब एक फोकस दिख जाता है कि उनको किस फील्ड में जाना है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। तो जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे हमारे हिमाचल में काफ़ी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और जैसे अपने पंजाब में, पंजाब का ले लो आप, तो मतलब कि हमारे कॉलेजेस में कुछ कमी है या यहाँ का जो इनका जो सिस्टम है, कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा देखा जाए बाहर के कॉलेज के मुकाबले में? एक्चुअली जो सब्जेक्ट्स हैं, कई बार तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है। अभी हमारा तकीपुर में एक कॉलेज है, तो वहाँ पे भी अभी थोड़े टाइम पहले टीचर्स कंप्लीट हुए हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे कभी टीचर रहे ही नहीं कंप्लीट। और बच्चों को क्या किया जाता है स्कूल्स में भी, बेसिकली आप देखो तो जब टीचर नहीं होते हैं तो किसी और टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है ना। और अभी मुद्दा भी चला हुआ है, जैसे आप और मैं बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सीबीएसई बोर्ड का। तो वो यही एक वजह है, क्योंकि हमारे जो एचपी बोर्ड के बच्चे हैं वो बाहर जाके कंपटीशन दे ही नहीं सकते सीबीएसई बोर्ड वालों को। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो हमारी यूथ है वो बेरोजगार है और उनको आगे जाकर जॉब के लिए जो है वो दिक्कत आती है। मेरा भी एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड भी है कि जैसे अभी एचपी बोर्ड के जो है उनको ये सीबीएसई में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा चला हुआ है इनका जी। तो मतलब जैसे एचपी बोर्ड जो है कि इस टाइम वो काफ़ी मतलब कि ढीला पड़ा हुआ है इस मामले में। हाँ जी। तो इसका भी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि सीबीएसई जो बोर्ड है, जी, ठीक है, वो जो एचपी बोर्ड है, एचपी बोर्ड क्या इसको मतलब कि अपना कंप्लीट कर सकता है इसको? अभी के टाइम में तो देखा जाए तो बिल्कुल नहीं कर सकता। सीबीएसई बोर्ड का अगर आप ना 5th 6th की भी कोई बुक खोल लो और वो आप 9th 10th के बच्चे को दिखाओगे तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बच्चे को समझ ही नहीं आएंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता होगा, खासकर उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और प्राइवेट स्कूल्स का भी यही हिसाब है, क्योंकि एचपी बोर्ड में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सीबीएसई बोर्ड को टक्कर दे सके। और अगर उनको उनके साथ कम्पिटिट करना है तो पहले तो उनको अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अपना सिलेबस में बिल्कुल इतना खासा चेंज लाना पड़ेगा, तब जाकर वो जो है वो उसके साथ कम्पिटिट कर सकते हैं। मैंने जैसे इनके बारे में सुना भी है मैंने
कि मतलब जो एचपी बोर्ड जो है अभी के टाइम में वो अपने जो टीचर्स हैं, सुना मैंने ये भी कि 5-6 साल से पहले से वो अपने टीचर्स को वर्कशॉप दे रहे हैं, मतलब हाँ जी। पर्सनली उनको वर्कशॉप दे रहे हैं, मतलब कि वो उनको कंपटीशन कर सके आगे जाके। बट मेरे को लगता है कि जैसे एचपी बोर्ड का जो मतलब कि जैसे उनका स्टाफ है, टीचर्स हैं, तो कहीं पे ये भी कहना है कि टीचर्स के भी इसमें बहुत ही बड़ा इनका हाथ है कि जिसमें एचपी बोर्ड को जो है इन चीज़ें इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। सभी टीचर्स को तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी यहीं से पढ़े हैं, एचपी बोर्ड ही है मेरा भी, तो टीचर्स तो मेहनती भी हैं। हाँ, हैं कुछ टीचर्स ऐसे जो अपना काम सही से नहीं करते, जिससे कि यह बच्चों को भी दिक्कत आती है। फिर वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, अडेप्ट नहीं कर पाते। और आप देखो तो हमारे अभी तो में भी कंडीशन काफ़ी ठीक हुई है बच्चों की, फिर भी पहले के जो बच्चे थे उनकी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब होती थी, क्योंकि टीचर्स जो थे वो काफ़ी ढील बरतते थे। अभी थोड़ा ठीक हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक, बट जिस तेज़ी के साथ ये ठीक हो रहा है, हमें उससे डबल तेज़ी से जो है वो आगे इसको ठीक करना पड़ेगा। तो सर बाकी आप अपने हमारे जो हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं जी, जो अभी आगे जाके कॉलेजेस में जाएंगे, आगे भी अपना करियर बनाएंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हिसाब से? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि देखो अगर आपको अपना करियर बनाना है ना, तो फिलहाल के लिए आपको आगे का देखना पड़ेगा, जिसमें मतलब आपको पहले अपना फ्यूचर देखना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो, है ना। बेसिकली अगर आप फिर यहीं पे फंसोगे, है ना, क्योंकि बच्चे एक्चुअली चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह जाने से तो डरते हैं, उनको लगता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत सारा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट करो, मेरा नंबर मैं आप भाई को दे दूंगा, वो डाल देंगे स्क्रीन पे, है ना। आप मेरे से कांटेक्ट करो, आपको जिस चीज़ में सीट चाहिए हम आपको सीट दिलवा देंगे। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा है वो ST SC या OBC कम्युनिटी से है ना, उसको हम स्कॉलरशिप भी लगवा के देंगे। ST SC के तो मतलब स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कई कॉलेजेस में टोटली फ्री है ना। बस आपको पहले सेमेस्टर की फ़ीस इन हैंड देनी पड़ती है कॉलेज को, उसके बाद जो आपकी स्कॉलरशिप है आपके अकाउंट में पूरी की पूरी आ जाती है। तो पढ़ने में वैसी कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ उनके पास बढ़िया हैं, और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है वो आपको इंटर्नशिप पर लगा देते हैं। तो जो BSc के बच्चे हैं, BSc करना चाहते हैं, वो पैरामेडिकल में देख सकते हैं, या और भी BSc के बड़े ज़्यादा ऑप्शंस हैं, है ना। जो मैनेजमेंट लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, जो होटल मैनेजमेंट की लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारे पास ऑलमोस्ट नंबर ऑफ़ 20 से अबव कॉलेजेस हैं इन चंडीगढ़ में ही। हम आपको वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट लोकेशन पे, और मेन बात कि हम आपको गवर्नमेंट सीट दिलवाएंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, क्योंकि जैसे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट हैं, तो उनकी डिग्री होना ना होना वो बराबर ही है। तो इससे कि हम आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही सीट दिलवाएंगे, जिससे कि आपका जो है फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि आर्यन जी हैं, इन्होंने हमें बताया जो आजकल मतलब कि यहाँ पे जो रियलिटी है आजकल कॉलेज स्टडी को लेके, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को भी उनसे मिलके, और काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। बाकी जैसे आपको भाई जी ने मैसेज आपको दे दिया होगा अभी कि जैसे किसी को अगर चंडीगढ़ में एडमिशन चाहिए, ठीक है, बाय स्कॉलरशिप चाहिए उनको, जो मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी ठीक है, मैं भाई जी का नंबर डाल दूँगा स्क्रीन पे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी आपको कोई डिटेल चाहिए होगी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, बाकी नंबर तो मैं आपको शो करूँगा ही करूँगा। धन्यवाद कांगड़ा एक्सप्रेस के साथ बनने के लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।